नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज से हमारे इस यूट्यूब चैनल पे एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं हम, जिसमें हम उत्तराखंड के बारे में पढ़ेंगे। उत्तराखंड के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लाइन बाय लाइन हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे और इससे संबंधित मैं वीडियोस बनाऊंगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ेंगे उत्तराखंड राज्य के प्रतीक चिन्ह। कौन कौन से राज्य चिन्ह हैं हमारे पास उत्तराखंड का के बारे में, जो इतिहास है कि कैसे बना उत्तराखंड, उत्तराखंड में कौन कौन से हमारे राज्य गीत क्या है, हमारा जो राज्य वाद्य यंत्र क्या है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे। आज हम इन सब चीज़ों में कुछ कुछ टॉपिक कुछ कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे प्रतीक चिन्ह हो गया, राज्य गीत हो गया और वाद्य यंत्र, ये पढ़ेंगे। इसके बाद हम अगली वीडियो में हमारे राज्य पशु के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, हमारे राज्य पुष्प, राज्य पक्षी और ये राज्य वृक्ष, ऐसे टॉपिक रहेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम एक इंट्रोडक्शन टॉपिक है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम उत्तराखंड राज्य अलग हुआ है उत्तर प्रदेश राज्य से। पहले उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों एक ही राज्य थे, लेकिन 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हो गया। अ, उत्तर प्रदेश के 13 हिमालयी राज्यों को काटकर, 13 हिमालयी जिलों को काटकर, जो हमारे 13 हिमालयी जिले हैं, वर्तमान में भी हमारे 13 ही जिले हैं, तो उन सभी को अलग करके एक नया भारतीय गणतंत्र का 27वां राज्य, 27वां राज्य कौन सा बना? उत्तराखंड। और ये उत्तराखंड जो है हिमालयी राज्यों में 11वां स्थान है इसका। तो भारत गणतंत्र का 27वां राज्य और हिमालयी राज्यों में 11वां नंबर है हमारे उत्तराखंड का। लेकिन उत्तराखंड नाम तो बहुत बाद में पड़ा इसका। पहले इसका नाम था उत्तरांचल। राज्य गठन के समय इसका नाम उत्तरांचल रखा गया। ये भी बहुत विवाद की स्थिति पैदा हो गई थी, बाद में बहुत डिस्कशन हुआ इसमें, तब जाके इसका नाम चेंज हुआ। तो वैसे इसका नाम पूर्व में जो हमारे उत्तराखंड क्रांतिकारी थे, जितने भी उत्तराखंड जो बनाने की विचार रखते थे, उन सभी ने नाम उत्तराखंड ही सोचा था। लेकिन कुछ राजनीतिक कारणों की वजह से इसका नाम उत्तरांचल रखा गया, जो कि बाद में चेंज भी किया गया। तो दोस्तों, उत्तराखंड राज्य का यह है इंट्रोडक्शन। 9 नवंबर सन 2000 को 13 जिलों को अलग काटकर उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड का निर्माण हुआ। 27वां राज्य है और हिमालय राज्यों में 11वां राज्य है। शासकीय कार्यों में जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं वो राज्य चिन्ह होता है। हम शासकीय कार्यों में, मतलब जो हमारे शासन प्रशासन का जो कार्य होता है, उसमें कब चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जो उत्तराखंड चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आप हमेशा आप देखते भी होंगे, जो हम पुलिस की आप कैप देखते होंगे, पुलिस की कैप में एक बैज होता है, वो भी उत्तराखंड होता है। या उत्तराखंड में किसी भी विभाग द्वारा कुछ भी आदेश निर्देश आते हैं तो उसमें एक चिन्ह बनता है, एक समचतुर्भुज एक टाइप का चिन्ह बनता है उसमें, वो उत्तराखंड का राज्य चिन्ह है। तो ये कैसा चिन्ह है? ये है हीरे के आकार या समचतुर्भुज जैसा प्रतीत होता है। आप देख लीजिएगा, जो भी पी कैप होती है पुलिस की, तो उसमें या फॉरेस्ट या किसी भी फोर्स की, उत्तराखंड की फोर्स की, तो उसमें आप एक ऊपर से देखोगे एक चिन्ह होता है वहाँ पर, उस कैप में लगा हुआ, वो वही हमारा उत्तराखंड का राज्य चिन्ह। अब वो क्या है? राज्य चिन्ह में 3 पर्वत चोटियाँ दिखाई देती हैं, जिनमें जो बीच वाली सबसे ऊंची चोटी पर लाल पृष्ठ के अशोक की लाट अंकित है। तो उसमें क्या है, बीच वाली चोटी, उसमें क्या है, अशोक की लाट अंकित है। इन 3 पर्वत चोटियों की श्रृंखला उत्तराखंड की भौगोलिक एवं पारिस्थितिक प्रकृति को दर्शाती है। तो पहले तो आपको देखना है कि समचतुर्भुज है एक चित्र, जिसमें क्या है, 3 पर्वत है, और जो बीच वाला पर्वत है वो थोड़ा ऊंचा है, वो सबसे ऊंचा पर्वत है। तो उसके लाल पृष्ठ में अशोक की लाट अंकित है, अशोक की लाट अंकित है। तो इन 3 पर्वत चोटियों की श्रृंखला भारत के भौगोलिक उत्तराखंड की भौगोलिक और पारिस्थितिक प्रकृति को दर्शाती है। अब अशोक की लाट के नीचे संस्कृत भाषा में लिखा रहता है सत्यमेव जयते, जो कि किसका है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो उत्तराखंड का राज्य चिन्ह है उसमें सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो इसका आंसर होगा मुंडकोपनिषद से। आगे बढ़ते हैं। राज्य चिन्ह के बीच वाले भाग में श्वेत पृष्ठ पर 4 जलधाराएं, मतलब आप देखेंगे बीच से 4 मतलब जलधाराएं निकलेंगी। 4 जलधाराएं को नीले रंग में दिखाया गया है। यह जलधाराएं राज्य की गंगा, यमुना, पश्चिमी रामगंगा एवं काली नदी को दर्शाती है।
ये 4 नदियाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। तो इन सब 4 नदियों को आप डिटेल में पढ़ लेंगे फ्यूचर में। जब भी मैं पढ़ाऊँगा तो इनके बारे में तो मैं स्पेशली अच्छे से पढ़ाऊँगा आपको। गंगा, यमुना, पश्चिमी रामगंगा और काली नदी। पृष्ठ का लाल रंग शहीद राज्य आंदोलनकारियों के रक्त का प्रतीक है और श्वेत रंग की पृष्ठभूमि शांति प्रिय प्रवृत्ति वाले उत्तराखंड वासियों का प्रतीक है। तो अब श्वेत रंग और लाल रंग का आपको मतलब समझ गए होंगे आप। राज्य चिन्ह के सबसे नीचे नीले रंग के उत्तराखंड राज्य अंकित है। नीले रंग में क्या लिखा है? उत्तराखंड राज्य लिखा है। यह प्रतीक चिन्ह उत्तराखंड शासन के सभी दस्तावेज में प्रयुक्त होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। उत्तराखंड राज्य के प्रतीक चिन्ह पुस्तक के लेखक हैं जगमोहन रौतेला। अब कभी ये भी पूछ लिया जा सकता है कि जो उत्तराखंड से रिलेटेड जितनी भी पुस्तकें हैं उन सभी के आपको लेखक भी पता होना चाहिए। तो अभी हम प्रतीक चिन्ह के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उस समय एक बुक का मेंशन हुआ है, उत्तराखंड राज्य के प्रतीक चिन्ह। ये एक पुस्तक है जिसके लेखक कौन है? जगमोहन रौतेला। यह आप याद रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों आप पढ़ते हैं उत्तराखंड के अन्य प्रतीक चिन्ह कौन कौन से हैं। तो उत्तराखंड का जो राज्य खेल है वो है फुटबॉल। अब इसकी घोषणा कब हुई? ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, सन तो बहुत ज़्यादा पूछा गया। अब 11 अगस्त 2011 को राज्य खेल घोषित किया गया। ये 2011 बहुत जगह पूछा गया है कि कब, कौन से ईयर में ये राज्य खेल, राजकीय खेल हमारा बना, कौन? फुटबॉल। तो 11 अगस्त 2011 याद हो सकता है आराम से। 11 अगस्त 2011, 2011 और 11, इससे हम याद कर सकते हैं आराम से कि राज्य खेल फुटबॉल कब घोषित किया गया। उत्तराखंड की प्रथम राजभाषा हिंदी व द्वितीय राजभाषा संस्कृत है। तो प्रथम राजभाषा हिंदी है और द्वितीय राजभाषा संस्कृत है। और राजभाषा गढ़वाली कुमाऊनी नहीं है। ये किसमें अगर पूछा गया कि उत्तराखंड की राजभाषा क्या गढ़वाली कुमाऊनी है, अभी तक दस्तावेजों में नहीं है। फ्यूचर में बनेगी बात अलग है, लेकिन अभी भी उनको बोली में कंसिडर किया जाता है हमारी गढ़वाली कुमाऊनी भाषाओं को। और वैसे हमारी प्रथम राजभाषा कौन है? हिंदी, और दूसरी है संस्कृत। उत्तराखंड संस्कृत को कब किया गया था? संस्कृत को जनवरी 2010 में राज्य की द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया, और हिंदी को जब गठन हुआ था उसी समय से, और संस्कृत को 2010 में, जनवरी 2010 से। उत्तराखंड शासन द्वारा राज्य चिन्ह और प्रतीक चिन्हों का निर्धारण 2001 में किया गया था। अब उत्तराखंड का जो राज्य चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह है, इन सब का निर्धारण कब किया गया? तो राज्य गठन हुआ 9 नवंबर 2000 को। फिर क्योंकि 9 नवंबर एंड था, साल का अंत हो रहा था उस समय, तो अगले साल 2001 में सब चीज़ें निर्धारित की गई, तो उसमें राज्य चिन्ह और प्रतीक चिन्ह भी निर्धारित किए गए। अब है उत्तराखंड का राज्य गीत। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का राज्य गीत क्या है? उत्तराखंड का जो राज्य गीत है वो है उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि शत शत वंदन अभिनंदन। यह है उत्तराखंड का राज्य गीत। और ये राज्य गीत किसके द्वारा लिखित है? ये भी पूछा जाता है कि किसने लिखा है। ये लिखा है हेमंत बिष्ट ने। हेमंत बिष्ट ने कब इसका कब लिखा है? 6 फरवरी 2016 को। 6 फरवरी 2016, 6/2016 का 6 फरवरी आपको याद रखना है। 6 फरवरी 2016 को हेमंत बिष्ट द्वारा लिखा गया है। अब राज्य गीत चयन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राज्य गीत चयन समिति के अध्यक्ष थे लक्ष्मण सिंह बटोही। लक्ष्मण सिंह बटोही, ये नाम याद रखिएगा आप। अब ये आवाज़ किसने दी, ये गाया किसने है? तो जो हमारे गढ़वाल के सबसे बड़े जो गायक हैं, जिन्हें गढ़ नरेश भी कहा जाता है, वो है गढ़ रत्न या गढ़ नरेश भी कहा जाता है, वो है नरेंद्र सिंह नेगी और अनुराधा निराला जी। इन दो ने ये गीत गा रहे हैं। इस गीत के कौन सा गीत है? उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि शत शत वंदन अभिनंदन। ये हमारा उत्तराखंड का राज्य गीत। अब दोस्तों इसका आज की इस वीडियो का आखिरी टॉपिक है उत्तराखंड राज्य वाद्य यंत्र ढोल। जो उत्तराखंड का वाद्य यंत्र है उसे वो है ढोल। अब ढोल सबसे पहले थे कब हुआ? ये हुआ 2015 में। उस समय मुख्यमंत्री थे हरीश रावत। और ये किसकी सिफारिश हुआ? कौन सी कमेटी थी? तो ये भंडारी कमेटी की सिफारिश पर मुख्यमंत्री हरीश रावत ने 2015 में ढोल को राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया। अब ढोल क्या है? ढोल एक प्राचीन वाद्य यंत्र है जिसको तांबे, पीतल और चांदी धातु पर बकरी की खाल लगाकर बनाया जाता है। इसे मांगल वाद्य यंत्र के नाम से भी जाना जाता है। जो मांगल कार्य में हम ढोल दबाते हैं, ढोल बजाते हैं, ये आपने देखा होगा। ढोल के साथ क्या बजाया जाता है वाद्य यंत्र में? ढोल दमाओ वाद्य यंत्र एक साथ बजाए जाते हैं, साथ साथ बजाए जाते हैं। आपने
उत्तराखंड की शादियाँ देखी होगी, या कोई भी मंगल कार्य होता है तो ढोल दमाऊं साथ साथ बजाए जाते हैं। तो दोस्तों, यहीं तक मैंने आज इस टॉपिक यहीं तक मैंने टॉपिक इस वीडियो में पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नया पढ़ेंगे, कुछ राज्य पशु या राज्य पुष्प या राज्य पक्षी, ऐसे हम पढ़ते रहेंगे, स्टार्ट करेंगे पढ़ने में। और ये बुक जो है, ये नोट्स एप्लीकेशन की बुक से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे से डिटेल में सब कुछ दिया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से दिया है। दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, तो आप पढ़ लेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।